नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपको ये कोको टेडी सेट कैसे बनाना है दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं नेल टिप्स जो साइज़ के हिसाब से चुने गए हैं वो मैं कट कर रही हूँ। सिर्फ उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है उतना ही पार्ट में कट कर रही हूँ, फिर फाइल कर रही हूँ और उसके बाद मैंने बफ कर लिए हैं उसे प्रेप करने के लिए। ये सेट मैं अपने फ्रेंड के लिए बना रही हूँ जिसने वो दुबई वाले नेल्स भी इसके पहले ऑर्डर किए थे। ये वाला ऑर्डर उसने उसके बाद प्लेस किया था। शी वॉज वेरी हैप्पी विद दैट ऑर्डर और उसने ये वाला भी उसे काफ़ी अच्छा लगा। बेस जेल अप्लाई करते हुए या फिर कोई भी जेल अप्लाई करते हुए अगर आप टिप से शुरू करते हुए पीछे जाओगे तो बेटर एप्लीकेशन मिलेगा, पतला एप्लीकेशन मिलेगा। आपको डार्क कलर्स यूज़ करते हुए ध्यान रखना है कि पतला एप्लीकेशन ही करना है, क्योंकि अगर आप मोटा एप्लीकेशन करोगे और आपका नेल लैम्प अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका नेल लैम्प 48 वॉट्स का नहीं है तो आपका जेल क्रिंकल हो सकता है, उसमें क्रैक्स आ सकती है और वो पूरा नेल आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आप पतले लेयर्स लगाइए या फिर ज़्यादा वॉट्स वाला नेल लैम्प यूज़ कीजिए। मे बी 128 वॉट्स वाला एक ट्राई कीजिए। फिर यहाँ पे मैंने 3 कोट्स या 2 कोट्स लगा लिए हैं बेस के, डिपेंडिंग ऑन द कलर। और फिर इसके बाद मैं मैट कोट लगाऊंगी। मैट कोट लगाना ज़रूरी है क्योंकि मैं हैंड पेंटिंग कर रही हूँ उसके ऊपर। पिंकी फिंगर का जो नेल है उसके ऊपर मैं पॉ प्रिंट बना रही हूँ। तो वो कुछ एक ओवल बनाने से शुरू होता है और फिर उसके ऊपर मैंने 3 सर्कल्स बना लिए हैं। ये बनाने के लिए मैं एक स्ट्राइपर ब्रश और लाइनर जेल यूज़ कर रही हूँ। ये लाइनर जेल बोल्ट बी का है, इसे पेंटिंग जेल भी कहते हैं। बस ये करने के बाद आपकी पिंकी रेडी है। इसके बाद मैं थंब ले रही हूँ और डॉटिंग टूल की मदद से मैं पोल्का प्रिंट बना रही हूँ सेम पेंटिंग जेल यूज़ करते हुए। उसके बाद मिडिल फिंगर के लिए मैं मैं जेल ले रही हूँ और स्ट्राइपर ब्रश ले रही हूँ। मैंने पहले 2 लाइंस बनाई लंबी और उसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई एक एक करके। अगर आपको लाइंस बनाने में दिक्कत होती है तो आप इसे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। नेक्स्ट हैंड के मिडिल फिंगर पे मैं सेम प्रोसेस रिपीट करने वाली हूँ, पर मैंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। मुझे ये करने के लिए टोटल 3 कोट्स लगे थे। आपका अगर जेल ज़्यादा थिक होगा, ज़्यादा ओपेक होगा तो आपको इतने कोट करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर ना हो तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा क्योंकि एक फिनिश लुक आने के लिए उतना करना ज़रूरी है। ये वाली कोट्स लगाते हुए भी आपको पतले कोट्स लगाने हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप इम्पेशेंट ना हो, जल्दी ना करें। आप अगर ऐसा करोगे तो वापस आपका नेल पूरा ख़राब हो जाएगा, क्रिंकल हो जाएगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगी, फिर पीलिंग हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। इसीलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ। आप प्लीज़ पेशेंटली काम लीजिए और धीरे धीरे पतले पतले कोट्स लगाइए। इस सेट में सबसे टाइम कंज्यूमिंग नेल आर्ट यही है। एक बार ये हो जाए इसके बाद बहुत इजी है आगे का। ये वाला और तो जो टेडी वाला पेंटिंग पार्ट है वो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, पर वो उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप लोगे तो। अगर कोई मिस्टेक्स कर लिए हो तो वाइट से आप क्लीन अप कर सकते हो, जो कि मैं अभी कर रही हूँ स्ट्राइपर ब्रश की मदद से, और वो आप क्योर कर लें। उसके बाद डॉटिंग टूल की मदद से मैंने 2 सर्कल्स बनाई हैं जो मैं जॉइन करके एक ओवल बना लूँगी और फिर उसे मैं बड़ा कर दूँगी साइज़ में। और ये हमारा बन गया टेडी का फेस और उसके ऊपर 2 डॉट्स बना दिए उसके ईयर्स के लिए। ये सेम चीज़ मैं दूसरे फिंगर पे रिपीट करूँगी। उसके बाद मैंने वाइट से उसका माउथ बना लिया है बीच में और उसके आईज बना लिए हैं ब्लैक से। सेकंड फिंगर पे रिपीट कर रही हूँ और ब्लैक से मैं उसका नोज भी बना लूँगी डॉटिंग टूल से ही। और फिर स्ट्राइपर ब्रश की मदद से मैं उसके माउथ के 2 लाइंस बना लूँगी
आपको स्टेडी हैंड रखना है। अगर आपका हाथ ज़्यादा हिलता है तो आप टेबल का सपोर्ट लेते हुए कीजिए, तो ये ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद स्ट्राइपर ब्रश और जेल की मदद से मैं आउटलाइन बना रही हूँ स्टिच पैटर्न में, और ये हमारा नेल रेडी है। रिंग फिंगर के लिए सिर्फ ये बो चिपकाना है, और ये हमारा नेल सेट रेडी है। टॉप कोट लगा रही हूँ एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू लाइक इट। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।